ये देख रहे हैं आप, ये सिम कार्ड है, सीमा ने सिम कार्ड तोड़ दिया। अब कोई सिम कार्ड क्यों तोड़ता है? आपके हमारे पास सिम कार्ड है, कभी सिम कार्ड तोड़ा? कोई वजह समझ में आती है सिम कार्ड तोड़ने की, लेकिन सीमा ने अपना सिम कार्ड तोड़ दिया, भला क्यों? सभी के जहन में सवाल आएगा। तो अब मैं आपको बताता हूं, सीमा हैदर के पास पाकिस्तान की एक सिम थी, पाकिस्तान के बाहर उसका इस्तेमाल नहीं किया उस सिम कार्ड का। नेपाल में भी सीमा ने पाकिस्तानी सिम नहीं चलाया, काठमांडू में भी सीमा ने नेपाली सिम हासिल कर लिया, यानी नेपाल गई तो नेपाल का सिम, पाकिस्तान में थी तो पाकिस्तान का सिम। किस दस्तावेज से सीमा को नेपाल का सिम मिल गया, कोई जानकारी नहीं। या फिर नेपाली सिम दिलाने के पीछे कोई और था, किसी और ने सिम कार्ड दिलाया। जिसने सिम दिलाया, क्या उसी ने भारत में घुसपैठ कराई? भारत आने से पहले सीमा ने क्या जानबूझकर सिम तोड़ डाला? क्या सीमा अपने पाकिस्तानी संपर्क को छिपाना चाहती है? सीमा ने सिम अगर तोड़ा तो उसे फिर फेंका क्यों नहीं? क्या टूटी हुई सिम रखने के पीछे भी सीमा का कोई प्लान है? सिम तोड़ना, टूटी सिम रखना आम इंसान का काम नहीं है। खास मकसद के लिए इस तरह का कदम हो सकता है, इसलिए सिम टूटने के से जासूस होने का शक और बढ़ जाता है, क्योंकि टूटी सिम से डेटा निकालना बहुत मुश्किल काम है और टूटी सिम के बहाने वो एजेंसियों को उलझाए रखेगी, एक ही वजह। लेकिन सिम टूट गया होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन सिर्फ सिम नहीं टूटा, सीमा का मोबाइल भी चूर चूर हो गया। सीमा मोबाइल लेकर आई, कई मोबाइल थे, एक मोबाइल पूरी तरह से टूट गया। क्यों टूट गया, कैसे टूट गया, और सीमा टूटा हुआ मोबाइल लेकर क्यों चल रही है? सिम का टूटना, मोबाइल का टूटना, ये सारे तोड़फोड़ सवाल दिमाग में और बढ़ा देते हैं। सीमा से थाने में भी पूछताछ हुई थी। सीमा हैदर के पास एक दो नहीं, 4 फोन बरामद हुए, 4। सीमा के छोटे छोटे बच्चे हैं, 4। सीमा कह रही है चारों बच्चों के फोन हैं। सोचिए, सीमा के पास घर चलाने की स्थिति नहीं थी, लेकिन चारों बच्चों के पास फोन थे। 3 फोन चालू हालत में थे, चौथा फोन टूटा हुआ था। सुरक्षा एजेंसियां इसको लेकर भी जांच कर रही हैं। सीमा ने पाकिस्तान वाला फोन आकर क्यों तोड़ा? फोन टूट गया तो जानबूझकर तोड़ा गया, सवाल यह है। सीमा ने सचिन से की गई 7 महीने की चैट डिलीट कर दी। कोई चैट भला क्यों डिलीट करता है? जब सचिन से प्यार है, फिर चैट डिलीट के पीछे मंशा क्या है? किसी चीज को खत्म करने के पीछे मकसद क्या है? सुरक्षा के जानकार इस पर सवाल उठा रहे हैं। अपराधी अपने फिंगरप्रिंट आखिर क्यों मिटाता है? क्या मोबाइल तोड़कर सीमा ने कुछ छिपाया है? सीमा ने नेपाल से इंटरनेट से कॉल किया था। नेपाल में इंटरनेट भी किसी और के फोन से लिया था जब बस में थी, यानी नेपाल वाला सिम वहीं तोड़ दिया। रास्ते में आ रही थी तो कोई सिम नहीं था, दूसरे के मोबाइल से इंटरनेट हॉटस्पॉट के जरिए लेकर फिर फोन किया। क्या सीमा को ऐसा करना की हिदायत दी गई थी? अंतर्राष्ट्रीय कॉल अपने फोन से मत करना। सुरक्षा एजेंसियां सीमा के कॉल डिटेल खंगाल रही हैं। व्हाट्सएप कॉलिंग थी जिसके बारे में जानकारी मिलना मुश्किल है। दूसरे फोन से इंटरनेट कॉल के पीछे आखिर मंशा क्या थी? डिलीट चैट को रिकवर करने की कोशिश हो रही है। तोड़े गए मोबाइल से भी जानकारी जुटाने की कोशिश है। दोनों के बीच किन किन मोबाइल नंबर से बात हुई? सीमा सचिन के संपर्क में कब से थी? सीमा ने सचिन के अलावा और किस किस से बात की? यूपी एटीएस की एक टीम नेपाल में मौजूद है। सीमा के दिए बयानों को क्रॉस चेक किया जा रहा है। अब आप समझिए, लोगों को लग रहा था जांच एजेंसियां कुछ नहीं कर रही हैं, जांच एजेंसियां अपना काम कर रही थी और अब एक्शन में। लेकिन सीमा का फोन और सिम की जो हाल है, क्या सब कुछ वापस निकाला जा सकता है फोन से और सिम से? सुनिए जरा साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल साहब को, वो बता रहे हैं। लेकिन अब ये लेटेस्ट जो टूल्स आ गए हैं वो इतने ज्यादा शक्तिशाली हैं कि वो आपके टूटे हुए सिम कार्ड से जितना भी डेटा रिट्रीव किया जा सकता है वो कर लेते हैं। और फोन जो होता है, फोन तो बहुत बड़ी चीज होती है। जब फोन भी टूट जाए तो ऐसा तो नहीं कि फोन के हर जगह चूर चूर उसके टुकड़े हो जाते हैं। कोई बड़ा टुकड़ा होता है, कोई छोटा टुकड़ा होता है, तो वो टुकड़े वो काम करते हैं और उससे जो जो चीजें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं करते हैं। तो फिर एक डेटा डंप सामने आ जाता है। अब वो इंटेलिजिबल है या नहीं है वो तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ही बताती है, लेकिन अक्सर इस तरह की डंप से भी बहुत सारा महत्वपूर्ण डेटा निकल आता है। अब एक सवाल यह है कि जांच सीमा के पाकिस्तान, सीमा के दुबई, सीमा के नेपाल और अब भारत की बारी है। ये आप जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सीमा के पाकिस्तान वाला घर है। सीमा इस घर में रहती है। यहां से सीमा भारत आई। अब आपको दिखाते हैं सीमा 50 दिन तक भारत में कहां कहां रही, 50 दिन सीमा कहां कहां गई। अब सवाल ये, सीमा हैदर 4 बच्चों समेत 13 मई को नेपाल से दिल्ली होते हुए ग्रेटर नोएडा के रब्बूपुर आ गई। सीमा वहीं सचिन के साथ रहने लगी। इस दौरान 50 दिनों तक पुलिस से लेकर जांच एजेंसियां तक को इसकी खबर नहीं लगी। इस दौरान सचिन का परिवार उस पर सीमा से शादी का दबाव बनाने लगा। सचिन कोर्ट मैरिज के लिए वकील से सलाह लेने बुलंदशहर पहुंच गया। वकील ने जब सीमा के पाकिस्तानी दस्तावेज देखे तो उसने दोनों की शादी कराने से साफ साफ इनकार कर दिया। वकील ने ही नोएडा पुलिस को सीमा हैदर के बारे में जानकारी दे दी, जिसके बाद नोएडा पुलिस ने 4 जुलाई को
सीमा को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तानी सीमा की गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसियों के कान खड़े हो गए। 50 दिन तक आखिर हुआ क्या, सीमा ने क्या क्या किया 50 दिन तक? एक सवाल यह, सीमा सचिन के साथ कहां कहां गई? दूसरा सवाल, रब्बूपुरा की दिल्ली से दूरी 50 किलोमीटर है, दिल्ली में देश के बड़े बड़े संस्थान हैं। सीमा ने क्या दिल्ली की महत्वपूर्ण जगहों का दौरा भी किया इस दौरान? क्या सीमा नॉर्थ और साउथ ब्लॉक जैसी जगह पर गई सचिन के साथ? सुरक्षा एजेंसियां इसकी भी जांच कर रही। सीमा और सचिन शादी का भी दावा कर रहे हैं। सीमा ने कहा हमने 13 मार्च को शादी कर ली। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में शादी की गई। शादी के बाद मैंने हिंदू धर्म अपना लिया। जांच एजेंसियां सीमा के दावे की भी जांच कर रही हैं। क्या वाकई सीमा ने शादी की है या सिर्फ नाटक है, या हिंदुस्तान में रहने के लिए दिखावा किया है सीमा ने? इन सारी मामलों की जांच कर रही है जांच एजेंसियां। लेकिन सुनिए, सीमा ने खुद बताया वो कब से नोएडा में रह रही है, कहां गई, सुनिए। ना ही हमें किसी ने पकड़ा, ना ही किसी को हम पे शक हुआ कि मैं पाकिस्तान से हूँ या इंडिया से हूँ, क्योंकि हम साधारण तरीके से रहते थे, कमरे में छोटे से में रहते थे। हम खुद वकील के पास गए कि वकील हमें कोई हल बता दे, क्योंकि मैं सारी जिंदगी अनलीगल नहीं रहना चाहती थी। बच्चों को स्कूल भेजना था, फ्यूचर इनका बनाना था। तो मैं खुद, मेरे पति और मैं वकील के पास गए कि वो हमें कोई हल बता दें, मतलब कानूनी, ताकि हम मतलब यहाँ रह सके। तो सीमा का बचना अब मुश्किल है, लेकिन सीमा चारों तरफ से घिरी है। एक तरफ एटीएस से, यानी भारत में एजेंसियों से, दूसरी तरफ ये पाकिस्तान में हर रोज एक खड़ा हो जाता है बंदूक लेकर और धमकियां दे रहा है। देख रहे हैं अगल बगल बंदूक रखे, आटा है नहीं इनके पास खाने को, बंदूकें पूरी हैं, गोलियां पूरी है, और धमकी दे रहा है एक और डाकू। देखिए ये क्या धमकी दे रहा है, लाइन से कई आ चुके हैं, एक और आ गया है जो धमकी दे रहा है कि सीमा को वापस भेज दो। जो लोग वहां पहले से रह रहे हैं उनकी रोजी रोटी का जुगाड़ नहीं है, इनको सीमा भी चाहिए। देखिए पाक में कट्टरपंथी बौखला गए, सीमा को लेकर पाक में बौखलाहट है। कट्टरपंथियों ने फिर से धमकी दी है, वीडियो जारी करके धमकी दे रहे हैं। कहा सीमा की वापसी हमारा उद्देश्य है, अगर सीमा को वापस नहीं किया तो पाकिस्तान में मंदिर सुरक्षित नहीं रहेंगे। अगर मंदिरों में पुलिस की तैनाती की गई तो पुलिस को भी हम निशाना बनाएंगे, मंदिर पर रॉकेट लॉन्चर से हमले करेंगे। सिंध के काश्मोर में मंदिर पर हमला हो चुका है, रॉकेट लॉन्चर से मंदिर को निशाना बनाया गया। कट्टरपंथियों ने यह अटैक रविवार को किया था, मंदिर के साथ ही हिंदुओं पर भी हमला किया गया। हमले के समय मंदिर बंद था इसलिए नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अब फिर से कट्टरपंथियों ने धमकी दी है। सुनिए जरा इनको क्या कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अब्दुल मालिक जागीरानी ॻाल्हायां थो। असांजो वीडियो देखण जो मक़सदु इहो ई आहे, सीमा वापसि कराई वञे। सीमा वापसि न कंदो त को बि मंदरु महफ़ूज़ न रहंदुसि। राति बि गोला हणी आया हुआसीं, आईंदा बि हर मंदर ते हमलो कंदोमासीं। जो मंदर प्यारा अथसि त सीमा वापसि कराए, जो मंदरनि जो ख़ैरु घणो अथसि, त गश्ती जेके गार्डन वारा पुलिस वारा अथसि इहे बि मारींदोमासीं, हर मंदर ते हमलो कंदो रहंदोमासीं। अस्सलाम वालेकुम। तो वहां धमकी अलग दी जा रही है और यहां अलग अलग धर्मगुरु भी सवाल उठा रहे हैं, राजू दास भी सवाल उठा रहे हैं और देवबंद से भी सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए जरा भारत में धर्मगुरु क्या कह रहे हैं, अलग अलग प्रतिक्रियाएं धर्मगुरुओं की। कोई कह रहा वापस भेज दो, कोई कह रहा भारत में ही रहने दो। राजू दास कह रहे हैं सीमा क्या है, इसकी जांच होनी चाहिए। सीमा हैदर अपनी मर्जी से ही भारत आई है, भारत में महिलाओं का सम्मान होता है। कासमी कह रहे हैं, मुफ्ती अरशद कासमी, जिंदगी इस्लाम में गुजारी, चंद दिन में सब भूल गई सीमा, ऐसा नहीं हो सकता, इसकी जांच होनी चाहिए। स्वामी चक्रपाणी महाराज कह रहे हैं सीमा मामले को जल्द निपटाया जाना चाहिए, मंदिर पर हमले का मामला यूएन में उठना चाहिए, पाकिस्तान को जल्द सबक सिखाना चाहिए। अब्दुल मोइद अजहरी कह रहे हैं हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकती है सीमा, जांच होनी चाहिए, सीमा किस मकसद से आई है। सुनिए जरा राजू दास को सुनिए, मौलाना क्या कह रहे हैं और स्वामी चक्रपाणी क्या कह रहे हैं। सिंध में डाकुओं के द्वारा वहां पर मंदिरों के ऊपर रॉकेट लॉन्चर से हमला करना और 30 हिंदुओं को बंधक बनाए जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। और सीमा हैदर स्वेच्छा से भारत आई हुई हैं, भारत में नारियों का सम्मान है। वस्तुतः ये जांच की विषय है कि सीमा हैदर हैं क्या, ये जांच होनी चाहिए। चीन और पाकिस्तान से आने वाले जासूसों की जिंदगी पर जिनको नजर है, उनकी हरकतों पर जिनकी नजर है, उनका कहना यह है कि ये बहुत बड़ा कोई हादसा होने वाला है और ये सीमा के जरिए होगा। सीमा हैदर अंदर आ गई अवैध रूप से, तो मेरा निवेदन है केंद्र सरकार से कि इस मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में भी उठाए और दूसरी तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करे। मैं तो समझता हूं कि ये पाकिस्तान द्वारा भेजी गई एक आईएसआई एजेंट है। हुकूमत हिंद को चाहिए कि ऐसे लोगों की फौरन तत्काल जो है इनकी जांच करें, क्योंकि ये सुरक्षा का मामला है। जो मुल्क के अंदर चोरी छुपे आ रहे हैं, घुसपैठियों की तरह घुस रहे हैं बगैर इजाजत